बड़ी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे छाती पीट पीट कर कहेंगे कि मोदी जी विश्व गुरु हैं? कैसे कहेंगे कि पूरी दुनिया में मोदी जी और उनके नाम का डंका बजता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया की 100 प्रभावशाली लोगों में हमारे महामानव का नाम ही नहीं है। 100 लोगों में नाम नहीं है। सो हे गाइस, मैं हूं तस्खीर और हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं कि हॉर्मुज़ जो ओपन हुआ था अभी बीच में, तो उसके ऊपर इंडियन मीडिया के कुछ रिएक्शंस आ रहे थे, फ़नी रिएक्शंस आ रहे थे। पाकिस्तान का रोल था ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट में, उसके ऊपर कुछ अजीबोगरीब हमें रिएक्शंस देखने को मिले थे। तो देखते हैं इंडियन मीडिया का एक और रोस्ट वीडियो। सो लेट्स गो। हिंदुस्तान के अलावा तमाम दुनिया खुश है, आपकी चरपाइयाँ उल्टी हुई हैं। चारपाइयाँ उल्टी हुई जो है वो नोबेल प्राइज के लिए भी बस हो गया। घोर अनर्थ हो गया। अब अंधभक्तों का क्या होगा? इतनी बड़ी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे छाती पीट पीट कर कहेंगे कि मोदी जी विश्व गुरु हैं? हिमांशु, कल से क्या करेगी भाजपा? सबसे बड़ी दिक्कत तो बेचारे अंधभक्तों को हो गई है। वो कहाँ जाए, वो क्या जवाब दे लोगों को? सही बात है। विदेश मंत्री ने बिल्कुल सही कहा था कि दलाल पाकिस्तान है, इस तरह की उम्मीद भारत से नहीं की जा सकती। अरे चित्रा जी, तुम्हारे भारत से खुद तुम्हारे भारतीयों को कोई उम्मीद नहीं है तो और कोई क्या उम्मीद करेगा तुम्हारे भारत से? आप ट्रंप को बुलाते थे, तरले करते थे। दोस्तों, पाकिस्तान ने मुस्तकिल तौर पर अपनाए हुर्मस खुलवा दी है। ये खबर सुनते साथ ही भारतीयों को दिमागी बवासीर हो गई। नकली विश्व गुरु भारत देखता ही रह गया। पाकिस्तान ने जंग रुकवा दी। कहते हैं पाकिस्तान ने हमारा हक चोरी कर लिया। मेडिएटर का रोल भारत करने वाला था, मतलब यहाँ भी इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। मैं तो कहता हूँ गौर से देखो, पाकिस्तान का केला है तुम्हारे पीछे। भारत की विश्व गुरु की छवि को धक्का पहुँचा जो पाकिस्तान ने किया, वो भारत वहाँ हो सकता था। विश्व गुरु की छवि, इमेज, वो विश्व गुरु बन गया, वो लीडर बन गया, ये बन गया, शांति दूत बन गया। भारत में कई लोग हैं जो कह रहे पाकिस्तान विश्व गुरु, पाकिस्तान वर्ल्ड लीडर, पाकिस्तान शांति दूत, पाकिस्तान ने कर दिखाया, पाकिस्तान ये, पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई। जली ना, तेरी भी जली ना। पाकिस्तान की इतनी औकात हो जाती है कि वो फैसिलिटेटर के रोल में आ जाता है, तो भारत का लेना देना है। मुझे प्रॉब्लम है इससे। अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही, आप एंटी नेशनल हो। अगर आपको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम नहीं हो रही तो आप पाकिस्तान चले जाओ फिर। अच्छा, हमारे देश में जो रह रहा है उसको पाकिस्तान की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। ये बंदा बोला भाई कुछ तगड़ा, उन्हें ही सुना दिया। बात कर रहे थे, शांति की बात कर रहे थे, और सबसे ज्यादा नाराज आप हैं जंग रोकने से। हिंदुस्तान के अलावा, हिंदुस्तान और इजराइल के अलावा तमाम दुनिया खुश है, आपकी चरपाइयाँ उल्टी हुई हैं। नरेंद्र मोदी को दिखा दिया कि जबरदस्ती विश्व नेताओं के गले पड़ के उनकी पीठ पर धौल जमाकर फोटो खिंचवाने से दुनिया में कोई किसी को बड़ा नहीं मानता। दोस्तों, दुनिया के 100 बड़े लीडरों की लिस्ट जारी हुई है, जिसमें विश्व गुरु यानी कि गुरु घंटाल साहब का नाम ही नहीं है। मतलब इतनी बेइज्जती। अब अंधभक्तों का क्या होगा? अंधभक्त तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। ऐसी लिस्ट भी जारी हो गई क्या? अब अंधभक्तों का क्या होगा? इतनी बड़ी बेइज्जती वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे छाती पीट पीट कर कहेंगे कि मोदी जी विश्व गुरु हैं? कैसे कहेंगे कि पूरी दुनिया में मोदी जी और उनके नाम का डंका बजता है? अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। दुनिया की 100 प्रभावशाली लोगों में हमारे महामानव का नाम ही नहीं है। 100 लोगों में नाम नहीं है। उसमें डियर फ्रेंड 100 से भी नीचे सी जिनपिंग, नेतन्याहू का नाम तो है, और तो और नेपाल जैसे छोटे देश के प्रधानमंत्री बलेन शाह का भी नाम है। 2 कौड़ी के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान का भी नाम है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो पाकिस्तान का मोदी जी के कट्टर दुश्मन न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान मदनानी का भी नाम है, लेकिन हमारे 56 इंच का नाम गायब है। मतलब इतनी भारी बेइज्जती। हमें तो लगता था कि मोदी जी दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति। 56 इंच का सीना मोदी जी का फुस हो गया। दोस्तों, गौरव आर्य को अंगूर खट्टे लग रहे हैं। असल में गोबर आर्य को गोबर खाने की आदत है। अगर लंगूर के हाथ में अंगूर दोगे तो लंगूर को अंगूर खट्टे ही लगेंगे। इस लंगूर को पाकिस्तान की सफारती कामयाबी हजम नहीं हो रही है। भारत ने बहुत अच्छा करा, भारत इसमें पढ़ा ही नहीं। पढ़ना ही नहीं है इसमें, इन चक्करों में पढ़ना ही नहीं है। दूर से आप पढ़ोगे, आग की लपटें आपके घर। साले भिखारियों, तुम्हें किसी ने पूछा नहीं है पढ़ना, तुमने मेरा घंटा है।
नहीं, हम इजराइल के भाई हैं। गौरव फारिया, आप एक बात कंफर्म कर लो कि इसराइल आपका भाई है या बाप? आपका क्यों नहीं है ना यार? आप लोग जब तक अपनी इस शर अंगेजी से बाज नहीं आएंगे, खुदा की कसम जलील और रुस्वा होके मरेंगे आप लोग हिंदुस्तानी। मैं बात बता रहा हूं बिल्कुल सर। दोस्तों, कितना अमेरिका कुछ ने सुनवा विश्व रहे गुरु हैं भारत यार को ये। धमकी दी है। ये कैसा विश्व गुरु है जो अमेरिका से जलील हो रहा है? मजाल है गुरु घंटाल ने अमेरिका को कोई जवाब दिया हो या कोई तड़ी लगाई हो। अमेरिका भारत को कह रहा है कि समुंदर में गाड़ देंगे, धमकी दे रहा है। शर्म की बात तो है इनके दोस्त के लिए, इनको दोस्त को जवाब देना चाहिए जो कह रहे थे कि माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अहमदाबाद के स्टेडियम में गाड़ी में बैठा करके घुमाया था, चाय पिलाया था। अब बताइए कि भारत जैसे शक्तिशाली और इज्जतदार मुल्क के बारे में ये कह रहा है कि अगर आपने ईरान को टोल दिया, यानी पैसा दिया कि हुर्मुज के रास्ते से जहाज आएगा, तो हम भारत को जमीन में गाड़ देंगे। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, याद होगा अमेरिका ने अपनाए हुर्मुज बंद क्यों करने हम की धमकी टॉलरेट दी कर रहे हैं थी। ये इसके सब बाद कुछ? अनुभक्तों ने भी विश्व गुरु को मशवरा दिया है, आप भी अपनाए हुर्मुज बंद कर सकते हैं। भारत की प्लानिंग देखें, कैसे अपनाए हुर्मुज भारत रोक सकता है। बड़ी खबर, इतना हंगामा समंदर में मचा है, चीन और यूएस सामने आ रहे हैं और इधर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीच पीएम मोदी को फोन लगा दिया। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों, बहुत कुछ घटने वाला है, आप ये मान कर चलिए। अब समीकरण बदल रहे हैं। मैन, दे रियल लाइफ जोकर्स राइट नाउ। पूरी दुनिया थू थू कर रही है, हंस रहे हैं सब। भारत कैसे ब्लॉक कर देगा यहाँ? इन पे हंसने यहाँ के तो अलावा ट्रंप की कर ही बात आ रही क्या है, सकते हैं। वो भी आपको एक एक करके समझाऊंगा। यहाँ देखिए, इंडियन ये मीडिया है के वो काम इलाका ये जो हंसना। भारत के पास है। इसको कहते हैं द चेन ऑफ अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। यही है वो हमारा आर्किपिलागो अंडमान एंड निकोबार का। यहाँ हमारा एयरबेस भी है, ध्यान रखना। ये क्या सुन रहा हूं मैं? और इस एयरबेस पर ये जो इलाका है, यही वो रास्ता है जहां स्टेट ऑफ मलक्का के लिए ऐसे जहाज जाते हैं इधर से होके प्रशांत महासागर में। तो ये पूरा हमारी चेन के अंदर है, हम जब चाहें इसको ब्लॉक कर सकते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी अगर भारत चाहे, हमारी जो लोकेशन है वो कैसी है, बिल्कुल यहां पर स्टेट ऑफ मलक्का पर। अगर हम चाहें तो यहां टोल भी वसूल सकते हैं। क्या बोला तूने? तो करना, जैसे इंडिया में टोल गाड़ियां जा रही हैं, क्या टोल भी वसूल सकते हैं? हम भी परेशान हो गए, करो फिर। दोस्तों, भारत का कोई दुश्मन नहीं है। कुछ भी। भारत का असल दुश्मन इसका अपना गोदी मीडिया है, जो हर वक्त नए नए दुश्मन बनाता रहता है। आज हालत ये हो गई है, भारत अकेला रह गया है। एक बात मैं बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर सही कहना बात चाहता है हूँ, भाई। बिना किसी रोक टोक के और बिना किसी शर्म के, इस मुल्क का जितना नुकसान हमारे गोदी मीडिया ने किया है, उतना नुकसान कोई और कर भी नहीं सकता। इस देश का दुश्मन न तो पाकिस्तान है, न कोई और मुल्क है। इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है हमारा गोदी मीडिया। गजब बेइज्जती है। सही दुनिया बात भर है में भाई। हमारे दुश्मन बनाता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसी गोदी मीडिया ने इतना गंदा कवरेज किया। कोई यासिर मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर अटैक करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, और इन सारे तमाशों की वजह से सारी दुनिया में हमारी credibility सिर्फ और खो सिर्फ दी। बेइज्जती हुई। और आज जब ईरान का सारा मामला चल रहा है, उस समय भी इस तरह की गंदी और घटिया कवरेज की जा रही है कि जो ईरान ये कहता है कि हिंदुस्तान हमारे 5 दोस्तों में से है, उसको तेल भेजने के लिए हम किसी तरह का कोई टाल नहीं लेंगे, उस ईरान के बारे में गंदी गंदी बातें इस मीडिया चैनल्स पर की जा रही है। ताजा बिल्कुल की जा एग्जाम्पल रही है, हैं। एक कोई मेजर गौरव आर्या है, बताया जाता है कि 6 साल कुल मिलाकर नौकरी की है। ना तो कोई किताब है, डिफेंस एनालिस्ट हो ये समझने के लिए, ना तो कोई किताब उन्होंने लिखी है, ना कोई उनका रिसर्च है, और ना कोई समझ है। जहर फैलाते रहते हैं यूट्यूब पर बैठकर, और उनको बुलाकर गोदी मीडिया के लोग अपनी नाक तो कटवाते ही हैं, मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं। करवाते हैं भाई, बिल्कुल करवाइए। ओके गाइस, तो आपने देखा भाई यहाँ पर इंडियन मीडिया ने हमारे क्या कर रखा है भाई। कार्टून नेटवर्क भी फेल हो गए हैं, दुनिया की सारी कॉमेडी फेल हो गई है, दुनिया की सारे रोस्टिंग फेल हो गई है इंडियन मीडिया के सामने भाई। पाकिस्तानियों को बुलाकर गालियाँ सुनते हैं, उल्टी सीधी बातें सुनते हैं, हमारी कंट्री को सुनवाते हैं। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, नेशनल टीवी पर इंटरनेशनली न्यूज़ जाती है, पूरी दुनिया उसको देखती है, वहाँ पर गौरव आर्या जैसे इंसान इतनी बड़ी बड़ी बेइज्जती करवा देते हैं कि भाई वो हमारा भाई है, वो हमारा सब कुछ है, और ईरान कह रहा है कि हमारा दोस्तों में से एक है, पुरानी दोस्ती रही है। हिस्ट्री उठाकर देखो, स्टडी उठाकर देखो, स्टडी करो तो पता चले कि भाई वो ईरान हमारा दोस्त रहा है कभी बहुत सालों से, और वो हमसे दुश्मनी करना भी नहीं चाह रहा है। वो तो दोस्ती का हाथ पहले से था, वही रख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई और मारो, लेबनान पे मारो, ईरान पे मारो, इजराइल हमारा भाई है, सगा भाई है,
मतलब मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए हैं ये लोग, इतने मतलब इनको पता ही नहीं चल रहा क्या बोलना है क्या कहना है। दूसरा इंडियन मीडिया भाई कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। यहाँ पर एक बंदा जो था इसके अंदर वो सही बोल रहा था भाई कि अगर तुम्हें दुख नहीं हो रहा है पाकिस्तान की तरक्की से तो तुम देशभक्त नहीं हो, तुम्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। इस बंदे ने सही जवाब दिया था। तो मज़ेदार मीम्स थे, भले ही रोस्टिंग हो इसके अंदर, लेकिन हाँ कुछ सीरियस मुद्दे थे जो देखो इंडियन मीडिया को तो पब्लिक अब इंजॉय करती है। नंबर हमारा 100 से नीचे आ गया है, मतलब हमारी कंट्री के मंत्री का नंबर जो है मोस्ट पावरफुल लीडर्स में से 100 में भी नहीं है, टॉप 100 में। ये क्या हो रहा है, कहाँ खड़े हैं हम? क्या कहते हो कमेंट में बताओ। एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय, टेक केयर।